हम सभी को रात के समय तारे देखना तो बहुत पसंद है, पर क्या आपको पता है कि जिन तारों को आप आसमान में चमकते हुए देख पा रहे हैं, उनमें से ज्यादातर तारे या तो मर चुके हैं या फिर अब वह वहां पर मौजूद नहीं हैं और कहीं दूर जा चुके हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर दोस्तों ये पूरी तरह से सच है। हम जो रात के समय स्टार्स को देखते हैं, हम उन्हें नहीं बल्कि उनके पास्ट को देख रहे हैं। पर ये आखिर कैसे होता है और हम समय में पीछे कैसे देख पाते हैं? तो आज हम यही जानने वाले हैं कि दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने पर हम उनके पास्ट को कैसे देख पाते हैं, और साथ ही जानेंगे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से ज्यादा बेहतर कैसे है। दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने पर हम उनके पास्ट को कैसे देख पाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स बहुत ज्यादा बड़ा है और इसीलिए इतने बड़े यूनिवर्स में सबसे तेज ट्रेवल करने वाली लाइट को भी कई बार एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक पहुंचने में लाखों करोड़ों सालों का टाइम लग जाता है। और यही होता है जब हम हमारे टेलीस्कोप से लाखों करोड़ों लाइट ईयर्स दूर से आने वाली लाइट को कैप्चर करते हैं, तो उन्हें उस टाइम यानी लाखों करोड़ों साल पहले जो वह मौजूद था वह दिखाई देता है, ना कि वो जो कि प्रेजेंट टाइम में वहां मौजूद होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई चीज हमें तभी दिखाई देती है जब उस पर लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है। यानी अगर आप इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप उसे इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि उसकी लाइट का रिफ्लेक्शन आपकी आंखों में जा रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि लाइट की भी अपनी एक स्पीड होती है। वो बात अलग है कि यह स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कुछ ना कुछ समय जरूर लगता है। अगर आप इस वीडियो को ही देख रहे हैं तो इस वीडियो से आने वाली लाइट को आपकी आंखों में पहुंचने में कुछ माइक्रो सेकंड का टाइम जरूर लगता है। चलिए इसे एक और अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारा सन अचानक गायब हो जाता है। वैसे तो ये होना इम्पॉसिबल है, लेकिन मान लेते हैं कि किसी कारणवश हमारा सन अचानक गायब हो चुका है। लेकिन आप देखेंगे कि आप अब भी आसमान में सन को देख पा रहे हैं। तो इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि हमारे सन से चलने वाली लाइट को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। यानी जिस समय आप सन की ओर देख रहे हैं वह लाइट करीब 8 मिनट पहले सन से चली थी, और सन के गायब होने के 8 मिनट तक आपको सन वहीं दिखाई देगा। लेकिन 8 मिनट खत्म होने के बाद सूरज वहां से अचानक गायब हो जाएगा, क्योंकि अब लाइट सोर्स से आने वाली लाइट अचानक गायब हो चुकी होगी। यूनिवर्स में मौजूद ऑब्जेक्ट्स की दूरियों की कंपैरिजन में ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है, क्योंकि सन हमसे ज्यादा दूर नहीं है और यह सिर्फ हमसे 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। पर अगर हम अपनी गैलेक्सी में मौजूद ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो हमारे पास का ही पड़ोसी सोलर सिस्टम हमसे करीब 4.6 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। यानी जब हम प्रोक्सिमा सेंटोरी के प्लैनेट्स को देखते हैं तो हम करीब 5 साल पहले वहां से चली लाइट को देख रहे हैं, और वहां पर अभी हम जो चीजें घटती हुई देख रहे होंगे वह करीब 5 साल पहले वहां हुई थी, यानी कि पास्ट में। और इसी कारण हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि इस समय वहां क्या हो रहा है। इसी तरह अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरियों को बढ़ाते जाएंगे तो उनके बीच लाइट के ट्रेवल करने का समय भी बढ़ता जाएगा। और कई वैज्ञानिक इसी को एक बड़ा कारण मानते हैं कि आज तक हम किसी एलियन सिविलाइजेशन से मिल नहीं पाए हैं, क्योंकि अगर एलियंस हमारी पृथ्वी को अपने टेलीस्कोप से देख भी पाते हैं तो पृथ्वी और उनके बीच की दूरी इतनी ज्यादा होगी कि हमारी पृथ्वी से चलने वाली लाइट को उनके टेलीस्कोप तक पहुंचने में शायद मिलियंस और बिलियंस लाइट ईयर्स का समय लगेगा। यानी शायद अभी जब हमारी पृथ्वी को देख रहे होंगे तो हमारी पृथ्वी पर हम इंसान नहीं बल्कि डायनासोर या किसी और तरह के जानवर उन्हें दिखाई दे रहे होंगे। या फिर शायद अगर वो और भी ज्यादा दूरी पर मौजूद हुए तो उन्हें शायद आज भी पृथ्वी पूरी तरह आग के गोले की तरह दिखाई दे, जहां पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हों और पृथ्वी आज की तरह बिल्कुल भी हैबिटेबल ना हो, और वे इस पृथ्वी को एक लाइफलेस अदर प्लैनेट्स की तरह मानकर छोड़ देंगे और दूसरे प्लैनेट्स की खोज करने लगेंगे। और ये सच्चाई भी है, क्योंकि जब हम टेलीस्कोप के जरिए मिलियंस या लाखों लाइट ईयर्स दूर देखते हैं तो हम वहां पर मौजूद प्रेजेंट के टाइम को नहीं देख रहे हैं, बल्कि जो मिलियन साल पहले वहां पर मौजूद था हम उससे ही देख पा रहे हैं। यानी अगर हमने किसी प्लैनेट से आती हुई मिलियन साल पुरानी लाइट को देखा हो
जहाँ पर कोई भी जीवन मौजूद ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ इस समय जीवन मौजूद नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब वहाँ से लाइट चली थी तब वहाँ कोई जीवन मौजूद नहीं था। और शायद यही कारण है कि हम भी इस अंतरिक्ष में अभी तक किसी जीवन को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके और हमारे बीच की दूरी इतनी ज्यादा है कि उनसे चलने वाली लाइट को हम तक पहुंचने में इतना ज्यादा समय लग जाता है कि हम सिर्फ उस प्लेनेट की पास्ट लाइफ को ही देख पाते हैं, ना कि प्रेजेंट लाइफ को। कुछ समय पहले हबल टेलीस्कोप ने गैलेक्सी NGC 5010 की तस्वीर ली, जो 140 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब है कि इस गैलेक्सी द्वारा उत्सर्जित लाइट पृथ्वी पर हम तक पहुंचने से पहले 140 मिलियन वर्ष की यात्रा करती है, और इसलिए यह तस्वीर करीब 140 मिलियन वर्ष पहले की है, और इसलिए यह तस्वीर करीब 140 मिलियन ईयर्स पहले की उस गैलेक्सी को दिखाती है, जो कि आज के समय तक बहुत ज्यादा बदल चुकी होगी। इस तरह की खोजों में और अंतरिक्ष को देखने में हमारी सबसे ज्यादा मदद हबल टेलीस्कोप ने की है। हबल स्पेस टेलीस्कोप को 25 अप्रैल 1990 को अमेरिकी स्पेस शटल डिस्कवरी की सहायता से पृथ्वी की ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। इस स्पेस आधारित टेलीस्कोप को एस्ट्रोनॉमर एडविन पावेल हबल के सम्मान में हबल स्पेस टेलीस्कोप का नाम दिया गया। यह टेलीस्कोप अभी 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के ऑर्बिट का चक्कर काट रहा है। पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में इसे करीब 100 मिनट का समय लगता है। अब तक हबल स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में 5 बार रिपेयर किया जा चुका है। इसके नियमित रिपेयरिंग और सर्विसिंग के कारण यह पहला ऐसा स्पेस टेलीस्कोप बन गया है जिसने इतनी लंबी समय तक काम किया है, और आखिरी बार 2009 के रिपेयरिंग के बाद 2021 में इसकी जगह एक नई टेलीस्कोप ने ली है, और यह नाम आता है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का, जो हबल टेलीस्कोप से कई गुना ज्यादा पावरफुल है और यूनिवर्स में करीब 13 बिलियन लाइट ईयर्स पीछे समय में देख सकता है, वो भी हबल टेलीस्कोप से ज्यादा हाई क्वालिटी इमेजिंग के साथ। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को तैयार करने में करीब 9.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत आई है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कंपैरिजन विद हबल टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां हबल टेलीस्कोप के मिरर का डायमीटर 2.5 मीटर है, वहीं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के प्राइमरी मिरर का डायमीटर 6.5 मीटर है। ज्यादा बड़े मिरर की वजह से यह स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष में और भी ज्यादा दूरी तक देखने में सक्षम है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब तक का सबसे उन्नत और शक्तिशाली टेलीस्कोप है जिसे अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। यह स्पेस टेलीस्कोप पुराने हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है, जो कि बिग बैंग के बाद जन्मे शुरुआती गैलेक्सी, स्टार्स और नेबुला का अध्ययन करने में सक्षम है। साथ ही यह एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है जो कि गैस, डस्ट और घनी क्लाउड्स के पीछे मौजूद स्टार्स और स्पेस बॉडीज को देखने में सक्षम है। पर वैज्ञानिकों का मुख्य उद्देश्य यही है कि वह जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा बिग बैंग के समय बढ़ने वाले स्टार्स और गैलेक्सी के ऊपर रिसर्च कर सके, ताकि उन्हें हमारे यूनिवर्स के जन्म के बारे में जानकारी मिल सके। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मेन गोल्स। सभी टेलीस्कोप की तरह इसका भी सबसे पहला उद्देश्य तो यही है कि यह हमारे सोलर सिस्टम के आसपास मौजूद स्टार्स और उनके चारों ओर घूम रहे प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके, ताकि हम यह जान सके कि कौन सा प्लैनेट हमारी पृथ्वी की तरह है। पर वैज्ञानिकों का एक उद्देश्य ये भी है कि वह इसके द्वारा बिग बैंग को और भी ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, और साथ ही ये भी जान सकते हैं कि बिग बैंग के बाद बड़ी बड़ी गैलेक्सी और ब्लैक होल का निर्माण कैसे शुरू हुआ था, जिससे हमें बिग बैंग को समझने में आसानी होगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।